ट्रांसफॉर्मर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फिगर नहीं था, फिगर मैंने बनाया है। क्वेश्चन क्या है समझो, फिर सॉल्व करते हैं। कहा आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। कैसे? इनपुट है 220 वोल्ट और आउटपुट है 440 वोल्ट, मतलब इसने वोल्टेज को बढ़ाया है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। ठीक, अब कहा जो इनपुट तो दे रखा है वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज भी दे रखा है, आउटपुट करंट भी आपको दिया हुआ है, 2 एम्पियर करंट है आउटपुट में। तो आपसे सिंपल पूछा है कि इनपुट का करंट कितना होगा, मतलब इस वाइंडिंग में जो हमने करंट दिया है, प्राइमरी वाइंडिंग में वो करंट कितना होगा। एक कंडीशन दे रखा है कि इस ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी है वो 80% है, 80% इसकी एफिशिएंसी है, मतलब ये इनपुट पावर को केवल 80% ही आउटपुट पावर में कन्वर्ट करता है, 20% वेस्ट हो जाती है इसकी एनर्जी। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एनर्जी वेस्ट के। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको ऐसे करेंगे कि हम लगाएंगे पावर का कंसेप्ट। देखो, अगर ये 100% एफिशिएंट होता, आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता, तो इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर कर देते, लेकिन भाई यहां तो एनर्जी लॉस है, तो लिखेंगे इनपुट पावर जो हमारा है उसका 80% जो होगा वही मेरा पावर आउटपुट, जिसको मैंने 2 लिखा है। यानी इनपुट पावर, फिर से समझो, इक्वल्स टू आउटपुट पावर होता कब? जब 100% एफिशिएंसी होती, बट यहां तो 100% है नहीं, यहां तो एफिशिएंसी 80% ही है। तो इनपुट पावर का 80% आउटपुट पावर, बात समझ में आ गई। अब पावर क्या होता है? V इंटू आई इंटू 80% इक्वल्स टू पावर, इसका जो भी V है, तो इसका अब देखो V दे रखा है 400 और इसका I भी दे रखा है 2। अब इसका भी V और I डाल दो, यहां पे काम हो जाएगा। इसका V दे रखा है 220 और I तो मेरा यहां पे हम I ही लेंगे और उसका 80%, तो 80% जो होता है मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इंटू 80 अपॉन 100 कर दोगे तो आपका परसेंट भी चेंज हो गया। अब थोड़ा सा काटा पीटी करो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट हो गया। अब देखो ये मेरा जो आई बचा इस साइड, वो ये 22 और 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो 440 इंटू 2 अपॉन 22 इंटू 8। तो देखो 22 दूनी 44, ये 20 इंटू 2 हो गया, तो 20 इंटू 2 40 अपॉन 8, तो 8 पंचे 40, करंट है तो एम्पियर, मतलब यहां मेरा 5 एम्पियर करंट इनपुट में होगा।